नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए एक पेपर हुआ था 2016 में, उसको हम कवर कराने जा रहे हैं, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र होगा। जी हाँ, फर्स्ट पेपर होगा। हम सभी प्रीवियस ईयर पेपर को करा चुके हैं और इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। यदि आप 2011 से लेकर 2022 के सभी पेपर्स को देख लेते हैं तो आप गारंटीड अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और अपने बीएड में अच्छे मार्क्स लाने के बाद सरकारी कॉलेज भी पा सकेंगे। तो चलिए हम यहाँ खंड आ और खंड बा को सभी को देखेंगे। तो यहाँ टॉप 100 क्वेश्चन है। जी हाँ, खंड आ में सामान्य ज्ञान आता है जो कि 50 क्वेश्चन से निर्मित होगा। वही हम नेक्स्ट में खंड बा में हिंदी को देखेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन फिर से आएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन को फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपसे एक बात कह दें, यदि आप 2011 से 2022 के सभी पेपर्स को देखना चाहते हैं तो आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं। आपको एक और बात बता दें, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से सभी यहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, भगत सिंह किसके नेता थे? तो आपको बता दें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग के। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो बनवाया था वो राणा कुंभा ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसरेली। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वे कौन कौन से थे? तो वे थे आपके बीजापुर एवं गोलकोंडा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं? तो आपको बता दें, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं आपके यूएसए में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्णा प्रजाति है? तो वर्णा प्रजाति एक सरसों की प्रजाति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, गार्नेट। नेक्स्ट है, कंधार स्थित है? तो यह कंधार स्थित है आपका दक्षिण अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूनस आयर्स। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, बाबा गारिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू की स्थिति में। नेक्स्ट है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? तो यह है आपके केरल का। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो वह है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई हैं? तो यह निर्धारित सीट है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को।
नेक्स्ट है, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया? तो यह दिया गया किस स्टेट में? बिहार में। नेक्स्ट है, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 11 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है, तारों के रंग सूचक होते हैं तो किस तरह के होते हैं? भार के, आयतन के, प्रकीर्णन के, ताप के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताप के। नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं तो क्या होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। नेक्स्ट है, घास के कार्यतंत्र में संख्या का परावर्ण होता है? बिल्कुल सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है, यानी कि मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा क्या बताया जाता है? तो ईईजी के बारे में बताया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं हम। 30 में बताया गया है कि वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि किस तरह से दिखते हैं? काले बादल क्यों दिखते हैं? तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। नेक्स्ट है, फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम समृद्ध हिस्से से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे। नेक्स्ट है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लौरिया नंदनगढ़ का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, कलड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो कलड़ की जो राजतरंगिणी है पुस्तक, उसको किसने आगे बढ़ाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन राज एवं श्रीधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो किस सागर में सबसे ज़्यादा लवणता है? तो यह मृत सागर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें, नागल बांध सतलज नदी बिल्कुल सही है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी और हीराकुंड बांध महानदी बिल्कुल सही है, जबकि नागार्जुन सागर गोदावरी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारा बृहस्पति है। तो सबसे ज़्यादा लंबे समय कौन लेगा? तो बृहस्पति ही लेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें, बांकू पेट्रोलियम के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो आपको बता दिया जाए, इसमें मुख्य पादप था आपका मैक्सिकन गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडिश अकादमी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोन्टाना। नेक्स्ट है, अंधायुग के लेखक कौन है? तो अंधायुग के जो लेखक का नाम है वो है धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो आपको बता दें, भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष के लिए। आइए अब हम खंडवा को देखते हैं। खंडवा में हम भाषा के क्वेश्चन को देखते हैं, हिंदी के सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है,
हम एक बात आपके लिए फिर से दोहराएंगे, ये सभी आपके रिपीटेशन क्वेश्चन है। जी हाँ, यहाँ से बार बार रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को करा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। तो चलिए 51 में दिया है पहचान का तत्सम शब्द क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय विज्ञान। नेक्स्ट है प्रभुत्व का तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पहुँच। बहनोई शब्द का तत्सम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भगनी पति। नेक्स्ट है वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिच्छू। निम्न में से कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जो होना चाहिए, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल अंतर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो आपको बता दें इसमें जो अव्यय है वह कारणवाचक है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी आम मीठा है, इसमें कोई भी क्रिया विशेषण नहीं है, जबकि वह कपड़े साफ धोता है, साफ, धीरे धीरे, ताजे, ये सभी आपके क्रिया विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी काल कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी कि क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह चुपचाप से चला गया। नेक्स्ट है किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम जाता है। राम जाता है में तो बिल्कुल कोई क्रिया विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। नेक्स्ट है संस्कार का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए, तो संस्कार का संधि विच्छेद होगा सम प्लस कार। नेक्स्ट है उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आपको बता दें उद्गम में उपसर्ग जो है वह है आपका उत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 64 में दिया गया है कि संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग का जो नाम है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी सम। नेक्स्ट है 100 की गिनती को कहते हैं, तो 100 की गिनती को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए शतक कहा जाता है। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परित्यक शब्द का सही अर्थ क्या होना चाहिए, तो परित्यक शब्द का सही अर्थ होगा इसमें जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। नेक्स्ट है रेस्तरां किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बृहत्तर। नेक्स्ट है लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बता दें लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय आगे लगते हैं पीछे लगते हैं, तो आपको बता दें प्रत्यय जो लगते हैं पीछे लगता है एक शब्द, यानी कि आ सा क्या है इनमें से, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर सा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताएं अंगूठा दिखाना यानी कि धोखा देना। नेक्स्ट है गोबर गणेश होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो गोबर गणेश होने का मतलब है बेवकूफ़ होना। नेक्स्ट है अन्न जल कौन सा समास है, तो आपको बताएं अन्न जल समास का रूप जो है अन्न जल को हम किस समास में लेते हैं, तो इसे हम द्वंद्व समास में लेते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलते हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे बोला जाता है विदुर। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखता हो उसे क्या बोलते हैं, तो आपको बता दें ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम नास्तिक, और जो इसमें आस्था रखता है उसे बोलते हैं आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए एहसानों को जानने समझने व मानने वाला क्या कहलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कृतज्ञ। नेक्स्ट है पतित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अधोगामी। हौसला का विलोमार्थक क्या होगा, तो हौसला का जो विपरीत शब्द होता है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हताशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 में दिया है जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द बताइए, तो जिसे बांटा ना जा सके
उसे बोलते हैं हम अभाज्य। नेक्स्ट है दुकाल का उपसर्ग क्या होगा, तो दुकाल का उपसर्ग हम लिख सकते हैं दो। नेक्स्ट है क्षत्रिय का प्रत्यय क्या होगा, तो क्षत्रिय का प्रत्यय जो होगा वो ई है। नेक्स्ट है निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निर्जन का संधि विच्छेद होगा निहि प्लस जन। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है, तो वह होता है एकमात्र सहारा होना। नेक्स्ट है चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो चकमा देने का मतलब होता है ठगना। नेक्स्ट है एक पंथ दो काज का मतलब क्या होता है, एक पंथ दो काज एक कहावत है, इसका मतलब जो होता है वह होता है एक साथ दो काम होना। नेक्स्ट है दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दोनों हाथ में लड्डू होने का मतलब होता है दो तरफा लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको बता दें इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समान प्लस अंतर। नेक्स्ट है दानवीर कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है सीमा पर सेना तैनात है, दुश्मन तैनात है, डाकू तैनात है या पुलिस तैनात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेना तैनात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इनमें से आयोजित कौन सा शब्द सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही लग रहा है। आयोजित बिल्कुल गलत है, आयोजित लिखा हुआ है आयोजित, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आपको बता दें विनम्र का मतलब होता है सुशील। नेक्स्ट है वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं, तो वृक्षों का बड़ा समूह जो होता है उसे बोला जाता है वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 93 से लेके 95 के विलोम शब्द को बताना है। दयालु का विलोम शब्द क्या होता है, तो यह होता है निर्दय। विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको बताएं इसका मतलब होता है संकीर्ण। नेक्स्ट है विकसित का विलोम शब्द क्या होता है, तो विलोम इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अविकसित। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ शुद्ध शब्द को हम देखने बैठे तो क्या होना चाहिए, क्लेश यानी क्लेश किस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी क्लेश इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, इस वाक्य में विशेष क्या है, तो आपको बता दें इस वाक्य में विशेष है आपका व्यक्ति। नेक्स्ट है लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है, यानी कि आपको बता दें लक्ष्मण के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं आपके लखन, सौमित्र, रामानुजन, बिल्कुल चारों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन बलभद्र इसका बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा, जल में चलने फिरने वाले को हम बोल सकते हैं जलचर। नेक्स्ट है सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यह लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको बता दें अगर आपको हमारी वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा सकते हैं जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और हम एक और बात कहें, यदि आप सभी पेपर्स को देखना चाहते हैं 2011 से लेकर 2022 के सभी पेपर्स को, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। और अगर आप हमारी इस वीडियो की पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे 100वें क्वेश्चन का हम देख लेते हैं। सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम्मति का संधि विच्छेद जो होगा वो सत प्लस मति, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो इस तरह से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।